हाँ, आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि अ, आपको मालूम ही है, जब से सर्वेश हेल्थ सिटी बना है हम नित नए ऐसी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि जिनके लिए पहले किसी एक हॉस्पिटल में दोनों चीज़ें नहीं होती थी। अब ये सर्विसेज सब हमने प्रोवाइड करी। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच जो लोगों को इसके लिए हमेशा ही दिल्ली या बड़े सिटी या बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जिसको हम एंडोक्रिनोलॉजी को। एंडोक्रिनोलॉजी का क्या मतलब है? हमारा जो बॉडी का विकास है, पैदा होने से लेके, बल्कि इवन गर्भावस्था में भी, अगर माँ के हार्मोन्स ठीक नहीं है तो बच्चे का विकास नहीं होता। तो इन सब चीज़ों के लिए भी पहले गाइडेंस के लिए दिल्ली के भी बड़े हॉस्पिटल या मेट्रो हॉस्पिटल, कुछ एक हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध थी। एंडोक्रिनोलॉजी जिसको कहते हैं हार्मोन संबंधित विशेषज्ञ, ये हरियाणा में, इंडिया में बहुत ही लिमिटेड है। इससे क्या होता है, जो दिमाग में एक हमारी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं। उसके बाद हम गर्दन में आ जाएं, जो थायराइड से ग्लैंड निकलते हैं। फिर उसके बाद हम पेट में आ जाए तो पैनक्रियास, जिससे कि हमारा सारा डायबिटीज और मेटाबॉलिक स्टेटस कंट्रोल होता है। उसके बाद किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं जिसको। वो जो ग्लैंड होता है, ये रिमोट कंट्रोल से पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर इनमें किसी में भी कोई विकार आ जाए तो पेशेंट को ऑपरेशन वाली बीमारी तो नहीं होती है, परंतु काफ़ी स्थिति में पेशेंट एकदम से डिटीरियोरेट हो जाता है और किसी का कारण समझ में नहीं आता। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर अलका बिश्नोई हैं, जिन्होंने कि पहले एमबीबीएस और एमडी पीडियाट्रिक्स में करने के बाद ये सुपर स्पेशलिटी ज्वाइन करी, और पिछले 4 साल से ये आरआरआर हॉस्पिटल दिल्ली में कार्यरत है। अब क्योंकि अपना पेशा होते हुए अपने स्थान के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, इस तरफ हिसार हरियाणा की तरफ इनके नेटिव्स थे, तो इन्होंने हमारा हॉस्पिटल देखा जहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़रूरत थी, तो इन्होंने यहाँ आने के लिए अपने स्थान को, कार्य क्षेत्र को चुना। जैसे हम बात कर रहे थे, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है वो थायराइड पे डिपेंडेंट होता है। अगर माँ को हाइपोथायराइड है तो बच्चे का विकास दिमाग का और पूरी बॉडी का नहीं होगा और वो मंद बुद्धि पैदा होगी। इसलिए गर्भावस्था के दौरान थायराइड को करेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह काफ़ी महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान ही डायबिटीज़ पैदा हो जाती है, शुगर पैदा हो जाती है, जो बच्चे को ओवरवेट पैदा करती है और बच्चे को फिर से दिमाग पे और पूरी बॉडी पे असर आता है। इसी तरह जब अगर बच्चा पैदा होता है, अगर उनको हाइपोथायराइड है, इवन वेस्ट और यूरोप में तो ये है, बच्चा पैदा होते ही पहली ड्रॉप से उसका थायराइड टेस्ट किया जाता है, क्योंकि अगर थायराइड नहीं होगा उसका मानसिक विकार, बॉडी का विकास बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो कि हमारे को लोगों को ये सब एजुकेट करने की ज़रूरत है कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मतलब क्या है और उनका रोल क्या है, ताकि लोगों तक पहुंच पाएँ, लोग हमारे तक पहुंच पाए और हम उन सुविधाओं को अवेल कर पाएँ। इसके अलावा पैनक्रियास ग्रंथि, बार बार उसका अटैक होना, उससे हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरी बॉडी को और पूरे इंसुलिन को कंट्रोल करके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और उसको पैनक्रियास में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पेशेंट बेहोशी में भी जा सकता है। और कोई आपके सवाल हो तो बताइए। जैसे बच्चे की ग्रोथ को हमने, तो बच्चा पैदा होता है तो मानसिक विकास रह जाता है, ऐसे ही अगर उसको थायराइड या पिट्यूटरी ग्रंथि अगर काम नहीं करती या कोई एबनॉर्मल हार्मोन का है, तो बच्चों की ग्रोथ कम हो जाती है। अगर लड़की है तो उसमें मासिक स्राव जो होता है, मेंस्ट्रुएशन में, वो डिले हो जाएंगी। अगर लड़का है तो उसमें टेस्टिस डेवलप नहीं होंगे, पेनिस डेवलप नहीं होगा, वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा। अगर वो छोटा रहेगा तो अपनी पुरुषता पे उसका फर्क पड़ेगा। इस तरह दाढ़ी मूछ ना आना, और बाकी भी काफ़ी रोग हैं जो पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल होते हैं। और पीयूष ग्रंथि में अगर रसोड़ी हो जाती है, उसमें 20 से 30% मरीज ऐसे होते हैं जिनको केवल हार्मोन की वजह से होता है, और उनको हम केवल दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं। गर्भावस्था में डॉक्टर साहब, जिस तरह कब पता चलता है कि भी इस तरह की हो सकता है या किस तरह की टेस्ट गर्भावस्था कराते में, जी बिल्कुल, गर्भावस्था में जो हम स्क्रीनिंग करते हैं, एज सुन एज प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, वैसे ही हम शुगर का टेस्ट और थायराइड का टेस्ट करते हैं माता का। अगर जो दूर से दूर की माताएं हैं वो अगर हमारे पास लेट आ रही हैं और मानिए थायराइड का हम लेट टेस्ट कर पा रहे हैं और हाइपोथायराइड था और पता लेट चला, तो उसका बिल्कुल डेफिनेट नेगेटिव
असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है। तो यही रिकमेंडेशन है कि जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो थायराइड और शुगर की जांच की जाए, और अगर थोड़ी भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो गायनेकोलॉजिस्ट बिल्कुल एंडोक्राइन का सहारा लेते हैं, उनके पास रेफर करते हैं केस, और बिल्कुल ये एक एक मेडिसिन से ठीक की जा सकती है दोनों रोग, और बच्चा फिर बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा होता है। जी, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो फिजिशियन एमडी मेडिसिन जो कि पूरे बॉडी के सारे रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। सो दे पूरा हेड से लेके टो तक सारा ट्रीटमेंट, उसमें ऑफ कोर्स डायबिटीज भी आ जाता है, थायराइड भी आ जाता है। ये जो जनरल पेशेंट होते हैं जिनका एक मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है, वो आराम से फिजिशियन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, मानिए किसी को 5-10 साल से डायबिटीज है और कंट्रोल में नहीं चल रही, शुगर ऊपर चल रही है, फिजिशियन साहब ने सारी मेडिसिन काम में ले लिया, बट जो डाइट की और एक्सरसाइज की बारीकियां हैं जो एंडोक्राइन उन्हें समझाता है, या फिर इंसुलिन कब स्टार्ट करना है पेशेंट का, कई बार भ्रांतियां होती है कि इंसुलिन एक बार स्टार्ट हो गया तो बंद नहीं हो सकता, ये सारी भ्रांतियों को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्लियर करता है। हमारे ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनमें शुगर अनकंट्रोल लेके पेशेंट हमारे पास आता है, 3 to 4 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट का शुगर इतना अच्छा हो जाता है कि इंसुलिन बंद करके 6 महीने बाद मेडिसिन बंद करके पेशेंट कई बार विदाउट मेडिसिन भी अपना डायबिटीज कंट्रोल कर लेता है। मैडम सर्वेश जो हॉस्पिटल है इसमें क्या एक्स्ट्रा और अलग से सुविधा है जो और हॉस्पिटल के मुकाबले है? जब मैं सर्वेश हॉस्पिटल विजिट करने आई थी ज्वाइनिंग के लिए, सर ने मुझे पूरा ब्रीफ किया, टूर दिया, तो मैं दंग रह गई ऐसी ऐसी सुविधाएं देख के जो कि दिल्ली के भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं है। जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे जो डेक्सा स्कैनिंग ऑस्टियोपोरोसिस डिटेक्ट करने की जो मशीन थी वो मैनुअल थी और 15 मिनट का टाइम लगता था स्कैनिंग में। पर यहाँ आके मैं अचंभित रह गई कि यहाँ पे इतनी अच्छी ऑटोमेटिक न्यू मशीन है जिससे 3 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट मिल सकती है। उसी के साथ साथ और भी ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई, तो एक कोलैबोरेशन करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं हर चीज का। पेशेंट को अलग अलग सेंटर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। पेशेंट आया मेरे पास में, कुछ एबनॉर्मेलिटी थी, टेस्ट कराया, 1 to 2 आवर्स में पेशेंट की रिपोर्ट मिल जाएगी, ब्लड रिपोर्ट। उसमें कुछ गड़बड़ी आती है, हमें किसी और स्पेशलिस्ट को ओपिनियन लेना है, तो हाथों हाथ लंच से पहले पहले पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट होकर शाम तक पेशेंट अपने गांव वापस जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जो एक छत के नीचे वर्ल्ड क्लास सुविधा उपलब्ध है हमारे पास, और बहुत ही रियायती दरों पर। रिसेंटली अभी आपने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था और उसमें काफी सारे आपका प्लान रखने वाला जी सर, वुड बी अ बेटर पर्सन टू आंसर दैट एक्चुअली। तो किडनी ट्रांसप्लांट और एंडोक्रिनोलॉजी दो डिफरेंट ब्रांचेज हैं। इसका एंडोक्रिनोलॉजी उनका कोई नहीं है, उनको तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी एंड जनरल फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट जो इनको डील करता है। इस हफ्ते भी हमने 2 किडनी ट्रांसप्लांट करे हैं जो 7 और 8 क्रेटिनिन से आए थे, एक का 11 था, और जब वो डिस्चार्ज हुए विदिन 3 डेज उनका क्रेटिनिन 1 से नीचे आ गया, तो पहले यूरिन आ ही नहीं रहा था, और जब वो गए तो नॉर्मल आदमी का 2 से 2.5 लीटर यूरिन आ। अभी तो फिलहाल जो हम एंडोक्रिनोलॉजी की बात कर रहे हैं, आजकल जो एक नई बीमारी आई है जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना, डाइट ऐसा, पेस्टिसाइड्स और दूसरा प्रिजर्वेटिव बेस्ड जो डाइट्स खाते हैं, उससे लड़कियों में पीसीओडी ओवरीज में पानी की गांठें बन जाती हैं, उससे वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन नहीं कर पाती और फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो ये एक्सक्लूसिवली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ऐसे ही जब महिलाओं को पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसको पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज बोलते हैं, तो उसमें हार्मोन कम होने या पेशेंट को थ्रोट फ्लैशेस आना, हार्मोन चेंजेस, बिहेवियर चेंजेस, और सबसे ज़्यादा उनमें फ्रैक्चर होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है जिसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। वो सब हार्मोन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो ओवरीज से हार्मोन बनते हैं वो धीरे धीरे ओवरीज के सिकुड़ने के कारण पिट्यूटरी जो एक्सिस होता है मेनली वो पिट्यूटरी से कंट्रोल होता है। तो ओस्टियोपोरोसिस को हम अगर अर्ली डिटेक्ट करते हैं और हार्मोन का ट्रीट देते हैं, पेशेंट की जो लाइफ है वो लंबी करी जा सकती है, और जितनी भी लाइफ है जो मॉर्बिडिटी है, बेड रिडन होने की संभावना रहती है, उसको कम किया जा सकता है। इसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो ओल्ड एज आई थी कि उनका कैल्शियम बढ़ा हुआ था ब्लड में, जब टेस्ट करा तो पाया गया कि पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ा हुआ है। पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है थायरॉयड ग्लैंड के पीछे और बॉडी का कैल्शियम और हड्डियों की मजबूती कंट्रोल करती है।
तो उनका एक पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा था, जिसकी वजह से हड्डियों से कैल्शियम खींच रहा था वो ग्लैंड। अब मेरे पास पेशेंट आई कि भाई एंडोक्राइनोलॉजी क्लियरेंस चाहिए सर्जरी से पहले। जनरली अगर कोई फिजिशियन होते हैं तो वो साइन कर देते हैं कि हाँ भाई पेशेंट तो फिट ही है, कैल्शियम अभी थोड़ा ज़्यादा है, उसको फ्लूइड से कंट्रोल कर देंगे, आप सर्जरी करा सकते हो। बट व्हाट हैपेंड वाज पेशेंट का कैल्शियम ज़्यादा था, पैराथायरॉयड एडेनोमा था, तो सर की बदौलत यहाँ पे टेक्सा बीएमटी की मशीन उपलब्ध है। हमने टेस्ट करवाया पेशेंट का, विद इन 5 मिनट्स वी गॉट द रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या आया, पता चला कि पेशेंट को सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। मतलब उनकी बोन्स इतनी ज्यादा वीक थी कि उनको किसी भी टाइम जरा सा पांव स्लिप होके गिरते ही फ्रैक्चर होने की संभावना थी। अब विद इन 1 आवर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया। सॉलिट्रॉनिक एसिड बोन की स्ट्रेंथ के लिए हम लोग देते हैं। विद इन 1 आवर पेशेंट डोर से लेके डायग्नोसिस से लेके ट्रीट हो चुकी थी और वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट की सर्जरी हो गई कल ही, और आज पेशेंट वार्ड शिफ्ट हो गई और कल हम पेशेंट को डिस्चार्ज करने वाले हैं। All within 3 days and very economical prices. ये पैराथायरॉयड है ना, बहुत रेयर होते हैं और इसकी सर्जरी भी कुछ ही सेंटर्स में होती है, क्योंकि उसके लिए सभी तरह के डिपार्ट क्रिटिकल केयर, एनेस्थीसिया, ईएनटी, जनरल सर्जन, एंडोक्रिनोलॉजी चाहिए और यहाँ पूरी टीम है। अगर वो दिल्ली जाता तो आप अगर पता भी करेंगे, मेरे को नहीं लगता वो 7-8 लाख से कम में वहाँ इलाज होता था, और यहाँ हार्डली उसका 1 लाख 1,20,000 में वो आने से लेके जाने तक का उसका। और बिल्कुल 3 दिन में तो ट्रीटमेंट बिल्कुल भी संभव नहीं था। कुड भी कि वो पेशेंट बेचारी 3 महीने तक घूमती रहती और उसको बार बार रीनल स्टोन भी हो रहे थे। हो सकता है कि उसकी किडनी के स्टोन की वजह से किडनी की कोई सर्जरी कर देता। तो एक छत के नीचे सारी सुविधाएं, सारे सुपर स्पेशलिस्ट होने का फायदा ये है कि पेशेंट 3 दिन में यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा सकती है डॉक्टर साहब की बदौलत, बिकॉज इन्होंने सारा कुछ एक छत के नीचे प्रोवाइड करा रखा है इन वेरी इकोनॉमिकल रेंज। ऑल्सो मैं ये मौका लेना चाहूंगी आपको एक और नई बीमारी के बारे में बताने के लिए। इनको ना मोटे मोटे जो अगर हम 2 वर्ड्स में बताएं, पूरी बॉडी अपनी 2 ही चीज़ों से कंट्रोल करती है, एक नर्वस सिस्टम और एक हार्मोन सिस्टम, और दोनों ही एक से बढ़कर एक। अगर किसी भी चीज़ की कमी होती है तो बॉडी विल नॉट फंक्शन, चाहे ब्रेन हो और चाहे हार्मोन सिस्टम। ब्रेन डायरेक्ट अपने तारों या नर्व्स के थ्रू करती है और हार्मोन वो ब्लड में रिलीज करते हैं, और एक